ताज़ा हो जाएगा। सुलह हुदैबिया के मौके पर मेरे नबी का एक मुआहिदा हो गया, कुफ्फार कुरैश से मुआहिदा ये हो गया कि अगर कोई मुसलमान मदीना से मक्का आ गया तो कुफ्फार कुरैश बोले उसे जाने नहीं देंगे, लेंगे यहीं पकड़ लेंगे, कैदी बना लेंगे। और कोई अगर मक्का से मदीना चला गया तो ए मोहम्मद अरबी उसको आपको वापस देना होगा। क्या मुआहिदा हुआ? अगर मदीना से कोई मक्का आ गया तो वापस नहीं देंगे, और मक्का से कोई मदीना चला गया तो वापस देना होगा। मुआहिदा हो गया, नबी ने मुआहिदा तय कर लिया। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत अबू बसीर। हजरत अबू बसीर नबी के आशिक का नाम है, नबी के सच्चे गुलाम का नाम है। ये लोग बयान करते हैं कि अबू बसीर को मक्का के अंदर उनके खानदान वालों ने कैदी बना लिया। हजरत अबू बसीर को कैदी बनाया, इतना टॉर्चर करते थे कि रात को सोने नहीं देते थे, कोड़ों से मारते थे, दिन में खाना नहीं देते थे, कोड़ों से मारते थे। इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया नबी के गुलाम को कि हाथ पैर बेड़ियों से बंधे रहते थे, कैद खाने में डाल दिया था। बड़ा लिमिटेड सोने देते थे, बड़ा कम खाने देते थे। ये लोग कोड़ा इतना मारते थे कि जख्मी हो गया था पूरा जिस्म, जख्मों से खून रिश्ता रहता था, जख्म बड़े पुराने हो गए थे। लेकिन हजरत अबू बसीर तब भी अपने नबी को ना भूले थे, अपने आमिना के लाल को ना भूले थे। ये लोगों एक रोज हजरत अबू बसीर का मौका लग गया। हजरत अबू बसीर का बयान है कि मैं कैद तोड़ के भाग गया, उनकी बेड़ियां तोड़ के भाग गया, उनकी रस्सियां तोड़ के मैं भागा। जैसे ही मैं कैद खाने से निकला, ये लोगों इश्क देखो, ये लोगों मोहब्बत देखो। अबू बसीर जब कैद खाने से भागे तो जख्मी थे, अबू बसीर जब कैद खाने से भागे तो जख्मों से खून रिस रहा था। चाहिए था कि किसी हकीम के पास जाते, चाहिए था किसी डॉक्टर के पास जाते, चाहिए था किसी जर्राह के पास जाते, कई दिन के भूखे थे, चाहिए था खाना खाते। मगर नबी का इश्क इतना बड़ा दिल में था कि जख्मी थे, कैद खाने से भागे तो पट्टी कराने के लिए किसी हकीम के पास नहीं गए, मरहम लगाने के लिए किसी हकीम के पास नहीं गए, खाना खाने के लिए किसी के पास नहीं गए, सीधे कैद खाने से भागे तो मदीने का रुख किया, जाके अम्ने के लाल का दीदार करूंगा, जाके मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा प्यारा मुकड़ा देखूंगा, जाके मोहम्मद अरबी की नाले में मुकद्दसा का देशा लूंगा। अरे कितना इश्क होगा ये अलसिया बेच के मुसलमानों के नबी का गुलाम कई दिन से जख्मी है, कैद से भागा तो मरहम पट्टी के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि आमिना के लाल के पास जा रहा। कितना बड़ा इश्क होगा, कितनी मोहब्बत होगी अपने नबी से। जख्मों से खून रिस रहा था। मदीना के लोगों का बयान है कि जब अबू बसीर मदीना में दाखिल हुआ तो मदीने की गलियां गवाही दे रही थी कि अबू बसीर यहां से गुजरे, यहां से गुजरे, इसलिए कि जिन गलियों से गुजर गए थे वो गलियां उनके खून से लाल हो गई थी। कैसी मोहब्बत होगी, जरा गौर कीजिए मुसलमानों, कैसा इश्क होगा कि जख्मों से चूर है, जख्मों से खून बह रहा है, लेकिन न मरहम लगाने गए, न पट्टी बनाने गए। सबसे पहले कहीं मर ना जाऊं, मरने से पहले अपने नबी का दीदार कर लूं। हाय हाय हाय, अपने नबी का मुकड़ा देख लो, अपने नबी का खिलखिलाता हुआ चेहरा देख लो। अल्लाह। हजरत अबू बसीर जैसे ही मस्जिद नबवी में पहुंचे, तमाम सहाबा किराम का जमघटा लगा है। आमिना के लाल तशरीफ फरमा है। अबू बसीर का बयान है, जैसे ही मस्जिद नबवी में पहुंचा, मुस्तफा के चेहरे का दीदार हुआ, अपने जख्मों का दर्द भूल गया, तकलीफ भूल गया अपने जख्मों की। अरे क्या यार, दिवाली के पटाखे छूट रहे हैं इसमें, अपने जख्मों का मैं तकलीफ भूल गया। मेरा खून रिस रहा था, मुझे खून की परवाह न रही, मेरे जख्मों में जो टिशन थी मुझे उसकी परवाह नहीं रही। दिल में खुशी थी तो बस इस बात की कि मुस्तफा के मुखड़े का दीदार हो गया है। अब तो अपनी भूख भी भूल गया था, अब तो अपनी प्यास भी भूल गया था, अब तो अपने जख्मों को भी भूल गया था, अब तो अपने खून के रिसाव को भी भूल गया था। मैं आमिना के लाल का खड़े होकर दीदार कर रहा था। इतने में थोड़ी देर ना हुई थी,
कि कुफ्फार के दो सिपाही, कुरैश के दो सिपाही मेरे पीछे से मस्जिद नबवी में आ खड़े हुए और बोले, मोहम्मद अरबी, हमारा आपका वादा क्या हुआ था? वादा ये हुआ था कि अगर कोई मक्का से भाग के मदीना आ जाए तो आपको वापस करना होगा। मुआहिदे के मुताबिक ये हमारा भागा हुआ कैदी है, इसे वापस करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। जो इतने जख्मों से चूर होकर नबी की बारगाह में आया हो, उसे वापस करना कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल काम होगा। मेरे नबी ने हजरत अबू बसीर के चेहरे को देखा, जिन दो सिपाहियों के हाथ में नंगी तलवार थी उन्हें देखा। बड़ा मुश्किल था वापस करना इस वक्त में, इसलिए कि इन्हें खाने की जरूरत थी, मरहम की जरूरत थी, पट्टियों की जरूरत थी, आराम की जरूरत थी। नबी की मोहब्बत में मक्का से भाग के मदीना, और ये मक्का वाले वापस आ गए कि हमें वापस चाहिए। अल्लाह, जरा गौर कीजिए कितनी तकलीफ का वक्त होगा। वो मंजर जरा तसव्वुर में लाइए, वो मंजर जरा अपने ख्यालात में बसाइए, कितना तकलीफ का मंजर होगा। नबी की आंखों में आंसू आ गए, कैसे वापस करूं इसे? अगर वापस करूं तो इसका दिल टूटा, और वापस ना करूं तो मेरा मुआहिदा टूटा। दोनों चीजें। मेरे नबी अबू बसीर के चेहरे को तकते हैं, आंखों में आंसू। कुफ्फार के जो दो सिपाही थे बोले, मना कर दो, चले जाएंगे, मगर आज के बाद मत कहना कि मेरा वादा सच्चा होता है। अल्लाह अल्लाह, बड़ी कश्मकश का आलम। नहीं छुपेगा तू? अजीब यार मामला, अजीब मामला है। अभी पहला गांव है जो मैं तकरीर कर रहा हूं। और सुनिए, बस 5 मिनट और सुन लीजिए। तुमसे जितना तुम कम सुनना चाहते हो उससे कम मैं सुनाना चाहता हूं। अच्छा, कोई बड़ा आदमी छुपा भी तो नहीं सकता, मैं ही छुपाऊंगा। आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है यहाँ ईश्वर मचा रहे, इनको भगा दे, छुपा दे। वो तारीख में पेश कर रहा हूं आपके सामने, वो इस्लाम का वो बाप पेश कर रहा हूं कि अल्लाह की कसम अगर अमल कर लिया तो जिंदगी संभल जाएगी। मेरी नबी की आंखों में आंसू है, उस गुलाम को कैसे भेजूं? यार तुम्हारे घर का भी जानवर अगर भूखा और जख्मी होगा ना, और वो कई दिन में तुम्हारे घर जख्मों की हालत में आएगा, तो तुम उसे भी ऐसे वापस नहीं करोगे। सोचोगे पहले से खिला पिला दूं और इसके जख्मों की पट्टियां कर। जानवर का ये हाल होगा, ये तो नबी का गुलाम इंसान। और इश्क भी ऐसा कि जब कैद से छूटा तो न खाना देखा, कैद से छूटा तो न अपना जख्म देखा, कैद से छूटा तो न खून का रिसाव देखा, कैद से छूटा तो ना अपना जख्म देखा, देखा तो मुस्तफा की मुलाकात देखी। तवज्जो करो, अब क्या करें? कैसा कश्मकश का आलम है। लेकिन ये मोहम्मद अरबी सच्चे नबी, मेरे नबी ने फरमाया, अबू बसीर तुम्हें जाना होगा। मेरे नबी का एक ही जुमला था, और कुछ नहीं इसके अलावा। चूनो चरा भी नहीं, थोड़ी देर में भेजूंगा ये भी नहीं, एक ही जुमला था, अबू बसीर तुम्हें जाना होगा। अगर आज का होता तो कहता, आज से मेरा